दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कैमरे में कैद कुछ ऐसी घटनाएं आग जलाने से बच गए। दोस्तों जापान में कुछ स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें ड्राइवर्स को पूछा जाता है कि आपने कभी ऐसी कोई ऊटपटांग घटना होते हुए देखी है। तब 100 में से 7 ड्राइवर जवाब देते हैं कि कई सवारी हमारी गाड़ी में बैठती तो है, लेकिन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही वह गायब हो जाती है। और उनमें से एक ड्राइवर तो यह कहता है कि एक महिला ने मुझसे यह पूछा था कि क्या मैं मर चुकी हूँ। इतना ही नहीं, यह घटना कई टैक्सी ड्राइवर के साथ हुई थी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस गाड़ी के पीछे रखा यह बॉक्स अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा है कि यह बॉक्स कभी भी गिर सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि यह बॉक्स गिरता जरूर है, लेकिन वापस गाड़ी में आ जाता है। और यह घटना एक बार ही नहीं बल्कि 2 बार होती है। और दोस्तों आपको बता दूं कि यह वीडियो कोई रिवर्स करके नहीं बनाया गया है, बल्कि यह घटना बिल्कुल ओरिजिनल है, क्योंकि यह बॉक्स जहां से गिरता है वहीं पर वापस नहीं जाता और साइड में चल रहा ट्रक आगे की तरफ चल रहा है। अगर यह वीडियो रिवर्स होता तो यह ट्रक उल्टा चल रहा होता। दरअसल इसके पीछे एक रीजन है। जब भी यह ट्रक आगे बढ़ता है तो ट्रक के जस्ट पीछे हवा का दबाव बनता है, जिससे वह बॉक्स वापस उड़कर उस ट्रक के अंदर चला जाता है। और यह बॉक्स खाली भी था, जिसकी वजह से यह पॉसिबल हुआ। अगर इसके अंदर कुछ सामान होता तो ऐसा होना संभव बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें इमरजेंसी सिचुएशन में एयरक्राफ्ट को किस तरह से और कहां पर उतारना चाहिए। और इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह इस एयरक्राफ्ट के पायलट ने हाईवे पर चलती हुई गाड़ियों के बीच में इस एयरक्राफ्ट को लैंड करवाया। दोस्तों यह घटना हुई रात के 9:30 बजे के करीब मिनेसोटा, यूनाइटेड स्टेट्स में। दरअसल इस सिंगल प्रोपेलर एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हो गया था, जिसकी वजह से पायलट को यह इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस क्लिप में यह एयरक्राफ्ट 2 चलती हुई एसयूवी को बचाते हुए जस्ट उसके आगे लैंड करता है। शुक्र है कि इस लैंडिंग में पायलट को कोई भी चोट नहीं पहुंची। जेनिटर ट्रिक शॉट, जो ओरियंस लिबेरी मिडिल स्कूल में जिम ट्रेनर का काम कर रहे थे, तब उन्होंने वहां के कस्टोडियन को एक हैरान कर देने वाला काम करते हुए देखा। दरअसल यह कस्टोडियन रात में बास्केटबॉल को बिना देखे बास्केट में डाल देता है। वो इतने एक्सपर्ट थे कि उन्हें एक बार घूमकर नेट को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। इतना ही नहीं, बास्केटबॉल ऊपर बोर्ड वगैरह में न टकराकर सीधी नेट में ही जाके गिरती और उसके बाद अपने काम पर लग जाते हैं। यह देखकर ऑडियंस एकदम सरप्राइज हो गए और जब उन्होंने यह बात प्रिंसिपल को बताई तो उन्होंने यकीन नहीं किया। जिसके बाद प्रिंसिपल ने सीसीटीवी में देखा तो वो भी यह देखकर सरप्राइज हो गए और कस्टोडियन के शॉट को देखकर बहुत इम्प्रेस भी हो गए। जिसके बाद वो उस वीडियो क्लिप को ट्विटर पर भी शेयर करते हैं और साथ में लिखते हैं कि हमारा कस्टोडियन आप सबसे बेहतर है। दोस्तों इस महिला को अपने कपड़ों से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वह अपने कपड़े उतारकर उन्हें ठीक कर रही थी, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि यह सब कुछ पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा है। इतना ही नहीं, कई ऐसी फनी घटना पेट्रोल पंप पर कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिन्हें अगर वह खुद देखेंगे तो शर्म के मारे अपना मुंह छिपाते फिरेंगे। दोस्तों आपने या फिर आपके दोस्तों ने पेट्रोल पंप पर कौन सी ऐसी ऊटपटांग हरकतें की है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यह घटना रशिया की है, जहां पर एक फिश पैकिंग फैक्ट्री में अचानक से एक भालू आ जाता है। भालू वहां पर मछलियों की सुगंध से खींचा चला जाता है और जब वहां के वर्कर्स उस भालू को देखते हैं तो शुरू में तो वह भालू को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और जैसे ही भालू उनको देखकर वापस लौटता है तभी उधर से वह वर्कर्स पतली गली पकड़ लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा भूरे भालू रशिया में ही पाए जाते हैं और रोजमर्रा के कामों में दखल अंदाजी देते हुए कई बार कैमरे में कैद हो चुके हैं। दोस्तों ब्लैक पकेट नाम का यह लड़का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल आर्कांसस में पढ़ता था और एक रात को यह बहुत ही स्लो स्पीड में सड़क पर गाड़ी चला रहा था, जिसे देखकर पुलिस ने सोचा कि यह ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है। जिसके बाद पुलिस ने उसकी गाड़ी को रुकवा लिया। तब उस स्टूडेंट ने बोला कि उसकी गाड़ी की लाइट बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से वह स्लो ड्राइव कर रहा था और उस स्टूडेंट की गाड़ी के नंबर प्लेट पर जगलर लिखा हुआ था, जिससे पुलिस वाले काफी सरप्राइज हुए और उन्होंने उस स्टूडेंट को नंबर प्लेट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं एक मैजिशियन और जगलर हूँ। जिसके बाद पुलिस वाले ने उसे जगलिंग करने के लिए बोला, जिसके बाद यह प्रूव हुआ कि
यह लड़का ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वह ड्रिंक किया होता तो उससे यह जगलिंग नहीं होती और यह सब पुलिस की कार के कैमरे में कैद हो गया। दोस्तों, दुनिया भर में कई तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग लोगों के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कारनामे देखकर आपको हंसी जरूर आएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे इन जनाब को देख लीजिए जो मिट्टी को एक बड़े से डब्बे में डालने के लिए जा रहे थे, लेकिन लगता है कि यह अपना दिमाग घर पर ही भूलकर आ गए हैं। और दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे बेवकूफ भी होते हैं जो बड़ी कार को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको कौन समझाए कि इतनी भारी भरकम कार तेरे हाथों से किस तरह से रुकेगी। दोस्तों, कई बार दूसरों की बेवकूफी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जी हाँ, यह बंदा गाड़ी की डिग्गी को जोर से बंद करता है और अच्छी खासी कार के ग्लास को कचरा बना देता है। तो आप भी कभी कार की डिग्गी को बंद करें तो सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, अगर आप कभी सामान लोड करें तो रस्सी बांधने के लिए किसी समझदार आदमी को ही दें, क्योंकि अगर किसी बेवकूफ को दे दी तो वह इस पागल की तरह रस्सी को टायर पर ही बांध सकता है और फिर गाड़ी चलने के बाद क्या होगा आपको पता ही है। और इस वर्कर को देखने पर लगता है कि यह किसी जमाने का रोनाल्डो था, तभी चूहे का फुटबॉल बना डाला। दोस्तों, जब किस्मत पेड़ पर चढ़ी होती है तो कुछ इस तरह के कार्य देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हवा में कितनी ताकत होती है अगर आपको देखनी है तो इन भाई साहब को देखिए जिनसे कार की फाटक बंद नहीं हो रही है और फिर दूसरे भाई इनकी हेल्प करते हैं, तब जाकर यह इस काम को पूरा कर पाते हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ होता है जो लकड़ी के बोर्ड को घर के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज हवा इन्हें ऐसा करने नहीं दे रही। दोस्तों, इनको तो 11 तोपों की सलामी देनी चाहिए। पता नहीं इनको यह लोडर किसने दे दिया जो ईंटों को थोड़ी सी आगे खिसकाने के चक्कर में दूसरी तरफ गिराकर कचरा कर देते हैं। और अब इन भाई साहब को बेचारा कहें या फिर बदकिस्मत, जिन्होंने यह मशीन जैसे तैसे चालू तो कर ली, लेकिन फिर इनके साथ जो हुआ आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, मॉल वगैरह में काम करने वाले वर्कर्स की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि कभी कभार उनके साथ इस तरह के कार्य भी हो जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें नुकसान भरना पड़ जाता है। पैसा बर्बाद। दोस्तों, लगता है कि यह इंसान कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, जो अपनी अच्छी खासी नाव को बाहर निकालते समय जरा भी ध्यान नहीं देता और अपना थोड़ा बहुत नुकसान कर ही लेता है। अब दोस्तों, मिलिए इन हैवी ड्राइवर से जो अपना देसी जुगाड़ लगाकर सामान लोड करने वाली ट्रॉली को एक इंजन की मदद से चला रहे हैं, जिससे इन्हें आने जाने के लिए अलग से बाइक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके इस दिमाग के लिए एक लाइक तो जरूर करें। दोस्तों, यह बेचारा भोला भाला आदमी यहाँ पर अंगड़ाइयाँ ले रहा था, तभी इसका शरारती दोस्त साइड से आकर इस मशीन पर जोर से मारता है, जिससे इसकी धड़कनें तेज हो जाती है। अब दोस्तों, इन वर्कर्स को देखकर तो मुझे यह लग रहा है कि इनकी रात की नींद पूरी नहीं हुई है, या फिर यह दुनिया के सबसे आलसी वर्कर है। दोस्तों, वर्कर्स की बात चल ही रही है तो इससे नमूने को भी देख लीजिए, जो शायद कोई सस्ता नशा करके आया है। वाकई में इसके कील ठोकने के इस अंदाज के लिए एक लाइक तो बनता है। और यहाँ पर यह बंदा ट्रक में माल लोड कर रहा होता है, तभी बेवकूफ ड्राइवर ट्रक को आगे ले लेता है, जिससे सामान मशीन के साथ ही नीचे गिर जाता है। दोस्तों, यह बेचारा इन बिखरे हुए कैंस को जैसे तैसे नीचे उतार लेता है, लेकिन अपनी एक अच्छी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता है और सारे कैन बिखर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही कुछ था। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।